अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लेट नाइट कू शो दे नाल तुहाडा मेज़बान अत्थर इज़ तुहाडी खिदमत विच हाज़िर है। जी असें क्या हाल है? ठीक ठाक वे। यकीनन सही मौसम तब्दील थींदा पे ते जेड़े वेले मौसम तब्दील थींदे हुंदे नाल एहतियात जेड़ी है बहुत ज़रूरी हुंदी है। एहतियात क्या ना करे सो बीमार थी वेसो वल तो को निछां लग वेसी खंघ लग वेसी वल डॉक्टर दे कोल वेसो। बहरहाल एहतियात बहुत ज़रूरी है। जिवें असां गाल करें खुसूसन पंजाब दी ते पंजाब विच अजकल एक निक्की जी शै हुंदा राज थिया पे डेंगू दी गाल करें। बहरहाल सफाई सुथराई जी इंदे ईमान है तो हिंदे हिकमत यह है अस अपने आप को साफ सुथरा रखे सूँ, इर्द गिर्द माहौल साफ सुथरा रखे सूँ, असा जो सेहतमंद रहा सूँ। कोई मसला कहना थे जी असें लेट नाइट कुक शो तक फॉर्मेट का पता है। अपने ही प्रोग्राम में दो मेहमानों को दावत देंगे तो दोहां का ताल्लुक जिंदगी के मुख्तलिफ शोबे नाल होंगे। अज के प्रोग्राम की जी खास गाल है, अज के प्रोग्राम की जी खास बात है वो ये है अज के प्रोग्राम में साढ़े नाल वो शख्सियत मौजूद हैं जी मैं ये समझदा पाकिस्तान का एक वो घराना मौजूद है जोड़ा इंतहाई मारूफ तो मशहूर तो इंतहाई मोतबर जोड़े सियासतदान हैं उन्होंने उस फैमिली का इन्हों का ताल्लुक है। तो आपको तुम जानते हो, लाजमी जानते हो, सारे जानते हैं। मैं इवें समझदा साढ़े जी सियासत है वो इनकम्पलीट थी है। पाकिस्तान के मशहूर मारूफ तो बहुत सीनियर सियासतदान मियाँ मंजूर अहमद भट्टू साहब उन्होंने साहबजादे वो भी अपने इलाके दे पाकिस्तान के अजकल के नौजवान क्यादत है पाकिस्तान के मारूफ जड़े MNA तो पीपल्स पार्टी नाल ताल्लुक है। अज के प्रोग्राम में खुर्रम जहांगीर भट्टू साहब मौजूद हैं तो इन्हों ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी नाल है तो बहुत सोहनी गाल करेंदे तो इन्हों का मौकिफ जोड़ा है बड़ा वाजे मौकिफ होंदा है तो जोड़े लोग हैं उन्होंने गाल करेंदे। अज के प्रोग्राम में मौजूद सर तो अस खुश आमदीद आते हैं प्रोग्राम में। तो इन्हों के अलावा अज अस प्रोग्राम में इन्हों के नाल दावत दी है बहुत मशहूर इस्लामाबादी सहाफ़िन लिखारी हैं, अंग्रेजी लिखते हैं। आरजू काजमी अज के प्रोग्राम में मौजूद हैं तो ये भी अजकल एक न्यूज़ चैनल है उनके एंकर परसन हैं प्रोग्राम करेंदी पिन। आरजू क्या हाल है? ठीक ठाक है। असा तो खुश आमदीद आते हैं प्रोग्राम में। खुर्रम साहब माशाअल्लाह एक बहुत मशहूर तुहाडा घराना एक सियासत के एतबार नाल बहुत मशहूर थे पाकिस्तान जो बहुत घट जड़े सीनियर सियासतदान जड़े हूँ तो मेरा ख्याल है बहुत घट रह गए हूँ एक भट्टू साहब का नाम जो सैर फहरिस्त है। गाल मैं करे तुहाडे हवाले नाल तुहाडे उत्ते कोई मतलब जबरदस्ती तो सियासत घिन आए या तुहाडा अपना कोई शौक है सियासत का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया काज़मी साहब के आपने आज के इस प्रोग्राम में दावत दी। देखिए इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सियासत जो है वो किसी भी ख़ानदान की मिरास नहीं होती। सियासत वो लोग कर सकते हैं जिनको लोगों की खिदमत करने का शौक़ होता है, एक जज्बा अंदर होता है और एक जज्बा होता है। ये ज़बरदस्ती कोई किसी पे नाफिज नहीं कर सकता क्योंकि ये एक कैफियत है, कैफियत का नाम है। लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, लोगों की खुशी गमी में जाना, लोगों की तकालीफ को अपनी तकालीफ समझना, लोगों की डेवलपमेंट करना। और फिर सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अगर लोग आप पे एतमाद करें और आप मेंबर पार्लियामेंट हों और फिर उस रोल को बखूबी तरीके से समझना कि क्या है वो रोल और फिर उसको अदा करने की कोशिश करना, तो मैं समझता हूँ कि ये सियासत जो है ये एक बहुत मुश्किल खेल है जिसमें मेरे वालिद साहब पिछले 30-35 साल का अरसा उनको हो गया, बड़ा तवील अरसा जी, और उन्होंने यूनियन कौंसिल लेवल से अपनी सियासत का आगाज़ किया था। पहली दफ़ा अपने गांव का इलेक्शन भी BD मेंबर के तौर पे कॉन्टेस्ट किया और एक दूसरी बरादरी के साथ कॉन्टेस्ट हुआ और फिर उसमें वो जीते, गरीबों ने उनको वोट दिए। देन ही वाज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ यूनियन काउंसिल। एज ए चेयरमैन यूनियन काउंसिल उनको फिर गोल्ड मेडल मिला, बेहतरीन चेयरमैन ऑफ साहिवाल डिस्ट्रिक्ट का। फिर आगे वो चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी रहे 2 दफ़ा, फिर 3 दफ़ा स्पीकर पंजाब असम्बली भी रहे और फिर ये एजाज़ भी उनको हासिल है कि वो वाहिद पॉलिटिशियन हैं पंजाब के और पाकिस्तान के कि जो 3 दफ़ा चीफ मिनिस्टर पंजाब बने हैं तो और अभी फेडरल मिनिस्टर हैं। तो उनकी गाइडेंस भी मौजूद है जी, और उनका काम करने का अंदाज़, उनका लोगों को डील करने का अंदाज़
उससे हमने बहुत कुछ, हमारे तो अपने घर में एक यूनिवर्सिटी है जी बिल्कुल। और फिर अब उसके बाद अभी जब लास्ट इलेक्शंस हुए हैं 2008 के, तो उसमें इंडिपेंडेंट हमने कॉन्टेस्ट किया 2 कौमी असम्बली की नशिस्तों से, 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तों से। तो अल्लाह का बड़ा करम है कि उसमें 5 जो सीटें हैं वो हमने जीती हैं, और सीटें जीत के हमने फ़ैसला उस वक़्त जहन में कर लिया था जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी। हालांकि वो एक इलेक्शन के दौरान का अमल था, लेकिन जो उस वक्त हालात थे और जो सेक्रीफाइसेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की फैमिली ने दी हैं, तो उसको देखते हुए हमने ये महसूस किया कि अब इंडिपेंडेंट सियासत करनी या उन सियासी जमातों के साथ मिल के सियासत करनी कि जिनका पाकिस्तान में उस तरीके से कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो ऐसी जमात के साथ मिल के आप चलें और उनको सपोर्ट करें, उनकी सपोर्ट हासिल करें और उसमें रह के आप लोगों की खिदमत करें जिन्होंने अमली तौर पे इस मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना भी पेश किया है। बिल्कुल। और फिर अब आपके सामने है कि अब प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब बड़ी दानाई और बड़ी हिकमत के साथ अमूर ममलकत चला रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब जी वो बड़ी दानिशमंदी से मामलात को चला रहे हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ें थी जिसने मुझे सियासत में आने पे मैं खुद शौक से आया हूँ इसमें। 2001 में मैं पहली दफ़ा किसी की तरफ से आपको बता, जिस तरह हमने थोड़ा बहुत जो देखा है सियासी बैकग्राउंड जो हम देखते हैं, सियासी पस मंज़र हम देखते हैं, उसमें मतलब ये कि कई लोगों को जो है वो बड़ा फोर्सफुली लेकर आते हैं कि नहीं जो है अब तुमने भी सियासत में आना है। नहीं, मैं बेसिकली एक चीज़ बड़ी वाज़ेह कर दूँ कि यहाँ बड़े घरानों के बारे में ये मशहूर है कि उनके बच्चे जो है ना वो गोल्डन स्पून होते हैं। आई एम नॉट अ गोल्डन स्पून चाइल्ड। मैंने सियासत का आगाज़ तब किया था जब मेरे वाले साहब को 12 झूठे मुकदमात में मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। उन्होंने 12 केसेस बनाए उनके ख़िलाफ़ और ही वाज सेंट टू द जेल। 3 साल हमने जेल काटी है। उन 3 सालों में मैंने उन क्राइसिस में आई स्टार्टेड पॉलिटिक्स बड़ी, और उसमें से फिर आगे जो आप क्राइसिस में सीखते हैं या निकलते हैं, मैं समझता हूं कि उसका कोई नेबुल बदल नहीं होता, और अल्लाह का करम है कि वो केसेस सारे के सारे बरी हो गए। आपकी बड़ी खूबसूरत बात मुझे लगी हूँ वेले तुसा मेरे को ये आखे सियासत जेड़ा है कैफियत ना है, इंसान च कैफियत हो सी तो इंसान सियासत करे सी। आरजू तुहाडे नाल एक क्वेश्चन है ये करे सा, तुसा सियासत को किवें ले, तुसा एक सहाफ़ी वे डेफिनेटली ते तुहाडा फील्ड च तुहाडा गुजर बसर रहांदे, तुसा लिखते भी हो, तुसा जेडे मुख्तलिफ सियासत के जेडे अदवार हैं हूँ को तुसा किवें कंपेयर करेंगे आपस में? मेरे ख्याल से तो सियासत 2 लोगों का काम है। एक उनके लिए जिनके पास खाने को कुछ ना हो, और एक वो जिन्हें खाने की कोई फिक्र ना हो। जो मिडिल क्लास आपकी आ जाती है ना, वो सियासत में आपको नज़र नहीं आएगी। तो इसलिए ये कहना कि सियासत में जो है वो बाय फोर्स नहीं आते, या इस तरह से मैं उससे एग्री नहीं करती। क्योंकि जो आपके घर का माहौल होता है, अगर मेरे घर का माहौल में जर्नलिज्म थी या मेरे फादर जर्नलिस्ट थे तो मैंने वो देखा, मुझे उससे शौक हुआ, मैंने उसी फील्ड को लेकर आगे चली। इसी तरह से अगर कोई परफॉर्मिंग आर्ट में होता है तो आप अक्सर देखेंगे कि उनकी जो बच्चे होते हैं या जो उनकी आगे की नस्ल होती है वो वही ज्वाइन करती है। इसी तरह से सियासत में भी जितने भी लोग हैं हमारे यहाँ 99% आप उन्हें देखेंगे वो कहीं ना कहीं से उनका बैकग्राउंड जो होता है वो सियासत से मुंसलिक होता है। तो इस तरह से मेरा ख्याल है कि लोग उसी चीज़ को लेके आगे बढ़ते हैं, और अच्छी बात है वो अपने बड़ों से सीखते हैं और उनकी जो गलतियां होती हैं उसको दोहराते नहीं हैं, या फिर ये कहना चाहिए कि हमें ज़रा इम्प्रूवमेंट मिलती है, ज़रा कोई नई जनरेशन आगे आती है, वो हम नए तरीके से सोचती है। पुराने तरीके भी अच्छे हैं, लेकिन ये कि मेरे ख्याल है नए तरीक़ों को भी अपनाना चाहिए, नए तरीकों। अच्छा वट्टू साहब तुहाडे नाल क्वेश्चन करे सा, डेफिनेटली तुहाडा ताल्लुक एक सियासी घराने नाल है, तुहाडा अपना शौक है सियासत आवना, तो कुछ जड़े गालियां जड़े बुजुर्गों को वड्डियां को जिवें तुहाडे वाले साहब हैं, कुछ पॉइंट्स उन्होंने तो दिते हो सियासत के हवाले नाल जिन्हां को तुसां फॉलो करेंदे पे वे? जी यकीनन, मैंने तो पहले कहा है कि हमारे तो अपने घर में यूनिवर्सिटी मौजूद है और उनसे जो हमें सीखने को मिला है वो यकीनन हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। और उसमें जो सियासत का जो बुनियादी असूल है
वो मैं समझता हूँ कि आप में बेपनाह सब्र और बर्दाश्त का मादा होना चाहिए अगर आप एक अच्छे सियासतदान के तौर पे सामने आना चाहते हैं। और दूसरा जो है वो मैं समझता हूँ कि आप में जज्बा किस किस्म का मौजूद है, आपकी नीयत किस किस्म की है। अगर आपकी नीयत ख़राब है तो मैं ये लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि चाहे आपके पास पैसा हो, चाहे आपके पास और ताकत हो, आप वक्ती तौर पे तो एक नाम बना लेंगे और सामने आ जाएंगे और बड़ी खूबसूरत पहुंच आपने बात जाएंगे, की, लेकिन उस पे आप कामयाब नहीं यहीं से हम कंटिन्यू करें। जैसे ही नाज़रीन साढ़े को एक निक्की जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक दा वेला है ते खुरम वट्टू साहब जिहड़ी गल करेंदे पे ते एक जेड़ा चंगा सियासतदान है, बहुत सोहना जिहा सियासतदान है, एक पायदा जेड़ा सियासतदान है, उहदे च सब्र ते बर्दाश्त जेड़ा ना वो बहुत जरूरी है। ये कहना उसी ते मेरे ख्याल है वल सियासत हुंदा मकाम जेड़ा बहुत मुश्किल थी वैसी। एक कमर्शियल ब्रेक दे वाल तुहाडे नाल मुलाकात थींदी है, साडे नाल हम रहे।